राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी अपने अमूल्य समय के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे राइडर वेट टैरो कार्ड्स के बारे में। कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, कैसे हम इनसे कनेक्शन बना के या इन्हें पढ़ना सीखकर लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिटेल में हम इसे मैम से समझेंगे। आज हमारे साथ हैं शिल्पी वी बंसल मैम, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, प्रिडिक्शन एक्सपर्ट हैं। मैम 2016 से इसी फील्ड में हैं एंड 20+ मॉडलिटीज पर वर्क करती हैं। हमें भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं, समय समय पर हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज की क्लासेस लाती हैं। स्वागत है मैम आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। जय मैम गुरु जी सभी टू को ऑल। अनम्यूट करती हूँ, सभी से जी, राधे राधे करते हैं। राधे राधे मैम। राधे जय राधे श्री राधे राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे एवरीवन। राधे मैम। राधे राधे। राधिका जी, राधे सरिता राधे जी, मैम। सिर्फ दो कैमरास ऑन है। राधे राधे। बाकी किसी का कैमरा ऑन क्यों नहीं है? कैमरा ऑन करके राधे राधे कीजिए। राधे राधे मैम। वेरी। जी मैम, मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी मैम। जी। देखो दीपशिका जी, भारती जी, अब अच्छा लग रहा है ना? सिर्फ ऐसे ब्लैंक ऐसे सिर्फ नाम लिखा आ रहा है, सिर्फ राधे राधे बोल रहे हैं। आगे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप कैसे ट्रीट करते हो उन्हें? कमरे में से आवाज लगाते हो, हे हाय व्हाट्सअप, या जाके मिलते हो? अब हम लोग सब मिल रहे हैं इन आवर जर्नी, इन अ न्यू जर्नी, तो एटलीस्ट मीट एंड ग्रीट तो करें, राइट? चलो, मेरे वेबिनार के दो प्यारे रूल्स। जो पहले से मेरे वेबिनार अटेंड कर चुके हैं वो उनको पता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ। नंबर वन, कैमराज ऑन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके कैमराज ऑन होंगे आज हम उनका करने वाले हैं फ्री कंसल्टेशन थ्रू माय फेवरेट डेक, मेरा टैरो डेक। ठीक है। दूसरा, चैट बॉक्स हमेशा एक्टिव रहता है मेरे सेशंस में। एक बंदा बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, वैसे नहीं चलेगा। इट हैज टू बी ए टू वे कम्युनिकेशन। करेक्ट सत्या जी? समझ तो तभी आता है ना हमें कि सामने वाले को भी समझ में आ रहा है, राइट? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार मेरा कोई वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? दे विल राइट वन इन द चैट बॉक्स। एंड जो पहले मेरे से कोई कोर्स कर चुके हैं या वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, दे विल राइट टू इन द चैट बॉक्स। मीन नहीं लिखना है, वन एंड टू लिखना है। ओके। पल्लवी जी, सुषमा जी। सुषमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, by the way. Like not Sushma Sushma, but the name of my best friend is also Sushma. सुनील जी, राधिका जी, आपने रूल्स किया है, गॉट इट। ठीक है। तनु मैम पहली बार जुड़ रहे हैं, मोहन जी पहली बार जुड़ रहे हैं, जॉली जी। चलो, तो फिर तो इंट्रोडक्शन बनता है ना बॉस, एक बहुत अच्छा सा क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिल्पी बंसल। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर हूँ। बहुत सारे और भी मोडालिटीज का मुझे ज्ञान है, जैसे कि यंत्र, ऑयल, सॉल्ट, मंत्र, आपका रून्स हो गया, कैंडल मैजिक हो गया, जार मैजिक हो गया। ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज हमने करी है। कब से कर रही हूँ? 2016 से। सोच रहे होंगे कहाँ से हूँ? दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। एंड 2016 से शुरू किया था मैंने अपनी जर्नी को विद राइडर वेट। तो राइडर वेट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ऑकल्ट में जुड़ने के बाद ये मेरी पहली जर्नी थी और उसके बाद आज तक सीख रहे हैं। तो जब शुरुआत इतनी अच्छी होती है तभी तो हम इतना लंबा जाते हैं ना। सो राइडर वेट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है। किस किस के लिए राइडर वेट बहुत क्लोज टू देयर हार्ट है? जिनको नॉलेज है, जो प्रैक्टिस करते हैं, दे विल राइट वन इन द चैट बॉक्स। जो एकदम फ्रेश है कि टैरो कार्ड्स होते ही क्या है, या हमें तो राइडर वेट की नॉलेज नहीं पता, दे विल राइट जीरो इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे अपने बारे में, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर पाऊंगी।
ओके, संचु मैम 0, ओके, सत्या जी, सुषमा जी, इसका आंसर 2 तो था ही नहीं, 1 और 0 था। इसका मतलब आप हमें ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ऐसे पकड़ लेती हूँ फिर मैं चैट बॉक्स से। करेक्ट है पल्लवी जी, है ना, जरूरी है ना। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने आई, सिर्फ 1 घंटा लेने आई हूँ, जिसमें पक्का पक्का कुछ सिखा कर जाऊंगी, है ना। तो वो 1 घंटे का अटेंशन मेरे को भी चाहिए, करेक्ट बनता है ना जॉली जी। चलो ठीक है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ 0 इन द चैट बॉक्स। तो थोड़ा स्क्रैच से शुरू करते हैं सुषमा जी, ठीक है। अब क्या है, होते हैं आपके टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स होते हैं एक ऐसे मिस्टिकल कार्ड्स जिनमें एक कार्ड में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, हजारों हजार मीनिंग्स होते हैं, एंड जिनके थ्रू आप किसी का कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, टाइम पीरियड से रिलेटेड हो। टाइम पीरियड एज इन मेरा ये काम कब तक बनेगा, काम तो बन गया, साईं जी प्रॉपर्टी तो आप बना लोगे, लेकिन कब बना पाओगे, ऐसे सवाल आते हैं ना। तो उन्हें केटर करने के लिए भी टैरो कार्ड्स एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं। टैरो कार्ड के थ्रू आप किसी की करंट एनर्जीज जान सकते हैं, ये इसका सबसे बढ़िया एक फोटे बोल सकते हैं, एक मेन पॉइंटर बोल सकते हैं। क्यों, आप में से जितने भी लोगों को, या मैं बोलूं हम में से जितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, क्या एस्ट्रोलॉजी से करंट एनर्जीज मन में क्या चल रहा है बता सकते हो? एनीबॉडी जो बता सकता है हैंड रेस करो, मैं उससे पूछना चाहूंगी मेरे मन में भी क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ तो खुराफात चल रही है मेरे मन में। आई वुड वांट टू नो दैट, राइट। तो हर मोडालिटी का ना कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर होता है, जैसे हर इंसान में एक एक्स फैक्टर होता है ना, समझ रहे हैं दीपिका जी? वैसे ना हर मोडालिटी का एक एक्स फैक्टर होता है। अब न्यूमरोलॉजी है, हालांकि दिस इज नॉट अ नंबर्स का वेबिनार, बट आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। न्यूमरोलॉजी है, उससे अगर आप मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करें ना, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। क्यों? एस्ट्रोलॉजी से नीपा मैम हमने गण तो मिला लिए, लेकिन गण के अंदर क्या होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं। कि कौन सा गण मिल रहा है, मैं कह रही हूँ सारे गण मिल गए, मैत्री नहीं मिली, क्या कर लोगे गण मिला के? 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं जी, कर दो शादी। मैत्री का एक नहीं मिल रहा, इनकी बनेगी ही नहीं आपस में। तो मुझे पर्सनली मैरिज कंपैटिबिलिटी हो गई, बिजनेस कंपैटिबिलिटी हो गई, करियर हो गया, ये मुझे ना न्यूमरोलॉजी से देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सही जाता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के बहुत अपने अलग बेनिफिट्स हैं, वो तो लंबा डिस्कशन हो जाएगा, कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं टैरो कार्ड की बात करूं, यहाँ पे छुपी हुई भावनाएं आप किसी की समझ सकते हैं, करंट एनर्जीज, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, यू कैन नो दैट। तो अब आप बोलेंगे टैरो कार्ड्स तो मार्केट में इतने तरीके के आते हैं, अब हम कौन से वाले करें? करेक्ट, हर चीज का एक फाउंडेशन होता है, हमारे घर की भी नींव होती है, वैसे ही टैरो कार्ड्स की भी एक नींव होती है, जो होता है राइडर वेट टैरो कार्ड्स, जिसके लिए आज हम सब मिले हैं, ठीक है। एक सेकंड चैट बॉक्स पढ़ लेते हैं। तनु मैम, हम अपने बारे में पूछ सकते हैं आपसे, आप टैरो रीडिंग कर सकते हो हमारी। तनु जी से करेंगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेक्शन, ठीक है। पहले समझ तो लें टैरो कार्ड्स है क्या, उसके बाद पक्का पक्का हम लोग कंसल्टेशन करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नॉलेज में मजा नहीं आता ना। अब सोचो आपको स्कूल में केमिस्ट्री लैब में सिर्फ बता दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जी क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। जब तक मुझे ना करके नहीं दिखाओगे ना, मुझे तो मजा नहीं आता था। मेरे को मेरी आई रिमेम्बर मेरी केमिस्ट्री लैब में मेरे को मेरी टीचर ने बताया था कि अगर आप ये और ये एसिड को मिलाते हो, कुछ तो करके था, 9th स्टैंडर्ड, लॉन्ग टाइम बैक, दो एसिड्स को मिलाते हो ना, तो उसमें से व्हाइट फ्यूम निकलती है। मैंने कहा करके दिखाओ। जिस दिन प्रैक्टिकल सेशन था ना, उस दिन मजा आया। तो मेरे को प्रैक्टिकल्स पर्सनली बहुत पसंद है। थ्योरी इज नॉलेज, लेकिन कैसे करेंगे वो हमें करना आना चाहिए, करेक्ट। यू गाइस आर विद मी, समझ आ रहा है? सो राइडर वेट टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, ये होते हैं बेस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट,
सबसे 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 ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद आते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स। अब राइडर वेट आपको सब बताता है, ओशो ज़ेन की खासियत क्या होती है, वो आपको वो चीज बताते हैं जो क्लाइंट आपको नहीं बता रहे हैं। देयर हिडन इमोशंस, कोई इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो इंटीरियर जो मोटिव होता है हमारा, वो बताते हैं ओशो ज़ेन और राइडर वेट दोनों। लेकिन ओशो ज़ेन की एक अलग ही स्पेशलिटी है, करेक्ट। तो आज हम सब मिले हैं फॉर राइडर वेट। अब राइडर वेट का ये मेरा प्यारा सा डेक है, जिसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। कुछ मेजर आर्कानास होते हैं, कुछ माइनर आर्कानास होते हैं। आर्काना का मतलब क्या होता है, इवेंट, यानी कि कुछ मेजर इवेंट्स इन लाइफ होते हैं, कुछ माइनर इवेंट्स इन लाइफ होते हैं। मेजर इवेंट्स हमारे क्या होते हैं, शादी एक ही बार होती है, घर एट मैक्स बंदा 2 बार बना पाता है, लेकिन एक आम जिंदगी देखी जाए तो बंदा एक बार घर बनाता है, मेजर इवेंट हो गया। शादी एक बार करता है, बेबी होना मेजर इवेंट होता है, ठीक है। माइनर इवेंट्स में क्या आएंगे, साल 1.5 साल तक की एक्टिविटी, मेरा ये साल कैसे जाएगा, मेरी ये चीजें कैसे जाएंगी, करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज एंड सो ऑन। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी जब हम लोग कंसल्टेशन करेंगे तब आप लोगों को क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। Let me just take out my tarot deck. My cards are here. जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नॉक नॉक। आई डू द सेम, नॉक नॉक, ठीक है। अब वहां पे गेम मत खेलने लग जाए, नॉक नॉक कौन है, ऐसे गेम नहीं खेलना होता है। इट्स लाइक नॉक नॉक, वी आर देयर। एक एनर्जी शिफ्ट होती है, सबका अपना अपना होता है। कोई फोरहेड के लगाते हैं, कोई नॉक नॉक करते हैं, कोई सीधा शफलिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है, ठीक है। I would want to know the current energies of all of us right now. या करंट एनर्जी तो खैर सबकी अलग हो सकती है। आई वुड वॉन्ट टू नो अ जेनेरिक गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। ये मैंने जब मेरे लास्ट वेबिनार में भी किया था ना, कुछ तो हमारा हेल्थ कार्ड आया था और ये था हेडेक को लेकर। एंड ट्रस्ट मी, वेबिनार हो जाने के बाद, अगर आप सबने भी लास्ट वेबिनार अटेंड किया था तो यू वुड रिमेम्बर दिस। वेबिनार के बाद में अगले 2 दिन तक मेरे को मैसेजेस आए, मैम हेडेक हो रहा है, एंड इट वाज अ गाइडेंस कि स्ट्रेस मत लेना, हेडेक के वेरी हाई चांसेस है, तबीयत खराब हो सकती है, फीवर हो सकता है। चलो, अब हम सबके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ मैं अभी, फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स सी कि व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। आज ट्यूसडे, वीक हैज ऑलमोस्ट बिगन, तो संडे तक देखते हैं कि हमारी क्या एक गाइडेंस है। चलो, आई हैव पुल्ड आउट 2 कार्ड्स। ओके, 2 चीजें निकाली है मैंने, गाइडेंस फॉर पर्सनल लाइफ एंड गाइडेंस फॉर प्रोफेशनल लाइफ। जिन लोगों को ऑलरेडी टैरो कार्ड्स आते हैं उनके लिए मैं कार्ड दिखाना चाहूंगी। दिस इज फॉर पर्सनल लाइफ एंड दिस वन इज फॉर प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास आया है दी हैंग्ड मैन, ठीक है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्माइल्स ऑन द स्क्रीन, जिनको आता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में तो मैं बोलूँ, अगर आपका स्पाउस आपको बोल रहा है कि सूरज सूरज नहीं चांद दिख रहा है, तो भाई इस हफ्ते के लिए तो मान ही लेना। क्यों, वरना क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी वैसे ही रेट्रोग्रेड है, मिसकम्युनिकेशन हो गई बिना बात की, तो बिना बात का ड्रामा हो जाना है। तो अभी आपको क्या करना है अपने पर्सनल लाइफ में, जो जैसा चल रहा है या तो वैसा चलने दो, या सामने वाले के ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलो, अपना दिमाग नहीं चलाना। थोड़ा सा टेक अ बैक स्टेप, बहुत ज्यादा अपर हैंड रखने की कोशिश मत करना। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ, तो कहीं ना कहीं स्टडीज, कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं इस कार्ड की बात करूं जो आया है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपको, जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग सब टैरो में हैं,
ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये वीक बहुत अच्छा है क्योंकि केतु का कार्ड आया है। केतु इज नॉलेज, केतु इज ऑकल्ट। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पढ़ना चाहिए। जितने भी लोग आप में से जॉब करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, कुछ रश रश डिसीजन मत लेना। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन के लिए हो गया, मनी इंक्रीमेंट के लिए हो गया, कुछ रश नहीं करना है, टेक इट स्लो। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूंगी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्लो वीक। संडे तक के लिए गाइडेंस निकली है, मंडे तक की गारंटी ले रही हूँ मैं। अगर ये चीज इस हफ्ते में नहीं हुई, मंडे को आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम ऐसा नहीं हुआ, है ना, गारंटी कोई मैसेज नहीं आएगा। यू हैव टू गो स्लो। आपने जहां जल्दबाजी करी, आपको उस चीज के रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। अपने स्पाउस की बात पे ना थोड़ा सा ना करके देखो इस हफ्ते, आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, सो ऐसे होते हैं हमारे ये टैरो कार्ड्स। अब एक कार्ड को पूरा समझ लें, थोड़ा समझे कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये। ठीक है, एक कार्ड से हम इतने सारे मीनिंग्स देखते कैसे हैं। चलो जी। हालांकि वेबिनार्स में कोई ये कार्ड कभी लेता नहीं है, पर मेरी आदत है, मैं कभी भी फूल कार्ड से शुरू नहीं करती, क्योंकि वो फूल कार्ड सुन सुन के अपन तो बोर हो गए हैं। करेक्ट, हर बारी वही फूल कार्ड। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, शफल करती हूँ, जो कार्ड निकल के आया मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। और आज तक की लाइफ में पहली बार कार्ड निकल के आया तो घबराएगा कोई नहीं। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड द डेथ कार्ड। नाउ द डेथ कार्ड डजंट मीन कि एक्चुअल कोई मर रहा है, कोई नहीं मर रहा। दिस इज अ बेस्ट कार्ड, ऐसा मैं मानती हूँ। क्यों? लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही जगह पे रहोगे ना तो बोर हो जाओगे लाइफ में। वी ऑल शुड लर्न, वी ऑल शुड ग्रूम आवर सेल्व्स। एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हुआ ऑन अ नॉर्मल पेस। लेकिन अगर मैं बोल के चलूं कि अगर कोई एक सिचुएशन में अटका हुआ है, तो क्या उसको मूव ऑन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हमें ये डेथ कार्ड क्या बताता है यहाँ पे? यू कैन सी देयर इज ए हॉर्स, ओ सॉरी, देयर इज अ हॉर्स, और इस पे बैठे हैं शनि देव, बोलते हैं हमें, थोड़े सैटर्न जैसे लगते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग नीचे हैं। यू कैन सी दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्ड, राइट। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि इस कार्ड में व्हाइट हॉर्स है, मतलब जो भी सिचुएशन है, इफ यू कम आउट ऑफ इट यू विल गेट पीस ऑफ माइंड, नंबर वन। नेक्स्ट पॉइंटर क्या आता है? सैटर्न का कार्ड है, सैटर्न का फ्लैग है, सैटर्न उस पे बैठे हैं घोड़े पे। तो बेसिकली आपने जो किया है ना, वही काटने का समय है। देयर इज नो एस्केप, somebody is watching you। हमें कई बार लगता है ना nobody is watching us, ऐसा नहीं है। our every action is captured, हमारी हर एक चीज, हर एक स्टेप काउंट होता है। अब यहाँ पे इस कार्ड के अंदर कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग नीचे नील डाउन कर रहे हैं, और कुछ लोग ना, आप देखेंगे घोड़े के नीचे यहाँ पे लेटे हुए हैं। करेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डू यू नील डाउन? हम नील डाउन कब करते हैं? हम घुटनों पे कब आते हैं? इधर जब हमें कुछ अपोलोजाइज करना होता है, या जब हम लाइफ में कुछ गिव अप कर रहे होते हैं। करेक्ट, आपने अगर कोई भी गलती करी है लाइफ में, उसके लिए प्लीज अपोलोजाइज कर लो, एंड देन देयर इज अ न्यू सन, एक न्यू बिगनिंग है जो हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे ऐसा, अगर आप चीजों को लेट गो नहीं करोगे, यू विल हैव अ डेड एंड। डेड एंड कैसा? जैसे यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं। आप कोई मान के चलो कि मेरे पास ये हुआ था एक बारी, तो मैं वही एग्जांपल देती हूँ। किसी ने बोला कि क्या मेरी इस लड़की से शादी हो जाएगी, और सोचो डेथ कार्ड निकल के आ गया, एंड आई सेड यस हो जाएगी। व्हाई? डेथ कार्ड का मतलब होता है एंडिंग ऑफ अ फेज एंड बिगिनिंग ऑफ अनदर फेज। उस समय मुझे क्या वाइब आई साईं जी? द वाइब वाज कि इसका बैचलरहुड अभी खत्म होने वाला है, एंड इसका क्या, मैरिटल लाइफ शुरू होने वाली है। सो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर इसी कार्ड से, ये तो रियल स्टोरी था, आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। अब इस कार्ड में अगर आए, कैन आई गो अब्रॉड फॉर स्टडीज? द आंसर इज यस। घोड़े पे जा रहे हैं ना। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग घोड़े पे जाते थे
एक सिटी से दूसरी सिटी, मोड ऑफ ट्रैवल क्या था, तो यहाँ पे घोड़ा मोड ऑफ ट्रैवल बन जाएगा। आपको यहाँ के बोले कि एबीसी बंदा कोई आता है हमारे पास में, मेल फीमेल एनीवन, कोई आके हमें बोलता है कि 2 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, आई एम स्टिल नॉट एबल टू गेट ओवर माई पार्टनर, सो व्हाट शुड आई डू। तो द आंसर इज कि यू विल हैव टू मूव ऑन। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, यू विल कीप गोइंग इन द लूप, and meeting her and she going away was a karmic connection that is ended. बहुत सारे लोग हमारे जेनजी स्पेशली ना सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन समझ नहीं पाते। मैं जेनजी की क्या बात करूंगी, हम लोग भी नहीं समझ पाते थे, ट्रस्ट में नहीं समझ पाते थे। बहुत बेसिक चीज है, मैं बताती हूँ। whenever you are in a relationship that is in a loop, सेम चीजें हो रही है, सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं, those are karmic relations। सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि आपका पति जॉली जी सोलमेट होएगा या साईं जी आपकी गर्लफ्रेंड ही सोलमेट होगी, ऐसे नहीं होता। योर सोलमेट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर सोलमेट कैन बी योर मदर, योर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। सोलमेट एग्जैक्टली क्या होता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू नो ही और शी इज देयर, जो मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं अकेला। दैट इज अ सोलमेट कनेक्शन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोलमेट और कार्मिक क्लब कर देते हैं, बोलते हैं अरे वो तो वापस आ रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो कुछ तो पिछले जन्म का सोलमेट हमारा कनेक्शन होगा ना, तो फिर वो आ रहा है। सोलमेट नहीं है वो कार्मिक रिलेशन है। तो ऐसे कार्मिक रिलेशंस भी हमें इस कार्ड से पता लगते हैं। इट इज अ वेरी इजी साइंस। जब मैं आपको इस कार्ड के ना एक एक सिंबल को एक्सप्लेन करूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर, पूरा इसका कलर का एनर्जी, एक एक एलिमेंट, जब इस चीज को हम लोग समझेंगे और इन कार्ड्स को मेडिटेट करेंगे ना, अक्षा मैम, अक्षा इज अ वेरी नाइस नेम, मैंने पहली बार देखा है, ठीक है। इसका मैं पक्का नेम न्यूमरोलॉजी वाला चेक करूंगी, इसका क्या वाइब्रेशन आता है, एंड आई कैन कीप इट इन माय डायरी। एज इन जब भी मैं कोई नया नाम देखती हूँ ना, मैं उसका नेम टोटल चेक करती हूँ, एंड आई मेंटेन अ बुक ऑफ सजेस्टिव नेम्स, तो मैं उसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ। जैसे कोई आता है ना फॉर बेबी कंसल्टेशंस, न्यू बेबी बॉर्न्स के नाम के लिए, तो तभी अच्छे अच्छे नाम काम आते हैं। So I always do that। आप में से जो भी नेम करेक्शन करता है या फिर एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें करते हैं ना, यू शुड ऑल्सो सी दैट कि रोज की लाइफ में तो हमें वही कॉमन नेम्स मिलते हैं, बट व्हेन वी सी ऑन इंस्टाग्राम या वेबिनार्स, तो हमें कुछ नया नया तिरंगी देखने को मिलता है, राइट। सो वेरी स्वीट नाइस नेम एंड द वाइब्रेशंस आर आल्सो गुड, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर टैरो, समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ सुषमा जी, मोहन जी, पल्लवी जी? Are we guys on the same page? If yes, give me a thumbs up. If no, give me a thumbs down। मैं दोबारा समझाऊंगी, डोंट वरी, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आ रहा है सब समझ? चलो वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलो अब फटाफट से एक कार्ड और समझने की कोशिश करें। लाइक जो मैंने भी आपको डेथ कार्ड में बताया, दैट इज नॉट उतना ही, बहुत है, लेकिन वो इन डेप्थ हम लोग तब समझते हैं जब हम कलर्स नंबर्स ये सब चीजों को समझेंगे, राइट। अभी अगेन मैं रैंडमली एक और कार्ड निकाल देती हूँ। सारे केतु कार्ड आ रहे हैं, केतु कार्ड नहीं करेंगे, केतु कार्ड हम कर चुके हैं हमारी गाइडेंस के लिए ना। Okay। ये कार्ड निकल के आया, इट्स कॉल्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड में आगे देखो, ये ऐसे नहीं लग रहा आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब के जाना है। पिक्चर नहीं देखते क्या आप लोग? देखते हो ना सत्या जी, बस फिर, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इसको कुछ ऐसा डिसीजन लेना है विच इज वेरी वेरी टफ फॉर दैट पर्सन, सम टफ डिसीजन मेकिंग इज देयर, लेकिन इसको ना सपोर्ट है, इसने किसी को पकड़ा हुआ है। अब नाउ ये लकड़ी क्या है, किसी का साथ है। इसके पीछे भी आप देखेंगे देर आर 2 वॉन्ड्स, 2 लकड़ी के डंडे खड़े हुए हैं, डंडे मान लो अभी तो, ठीक है। क्या है वो, इसे कोई बैक सपोर्ट है जिसकी वजह से ये कोई टफ डिसीजन लाइफ में ले पाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इंसान 7 समुंदर पार करके कहीं जा रहा है अपने 2 फैमिली मेंबर्स को छोड़ के,
और किसी एक को लेके वेरी हाई चांसेस अपने पार्टनर के साथ में वो कहीं अब्रॉड सेटल हो रहा है एंड मम्मा पापा इंडिया में छूट गए हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, करेक्ट। अब अगर आ जाए कि क्या मेरी इस लड़की से शादी होगी, मान के चल लेते हैं अक्षा जी, और ये कार्ड निकल के आया है, तो वेरी हाई चांसेस है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस बंदे ने पीठ दिखा रखी है अपनी। पीठ हम किसी को कब दिखाते हैं? अब मुझे वेबिनार और नहीं करना, मैं पीठ दिखा सकती हूँ अपनी, करेक्ट। पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है? मैं नहीं कर रही। इट इज अ वे ऑफ सेइंग नो, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, वेरी हाई चांसेस। सो डोंट बी वेरी होपफुल। कोई रिजेक्ट कर रहा है तो जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। इसमें ये भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि शादी हो जाने के बाद में विल आई हैव टू स्टे सेपरेट विद माय वाइफ, या मैं मेरे घर में रह पाऊंगा। लड़कों के भी फियर्स होते हैं भाई, ये तो हमने फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियों को बहुत ज्यादा एडवांटेज दे रखा है, लेकिन लड़कों के भी अपने फियर्स हैं। हम बड़े आसानी से बोल देते हैं अरे भाई लड़की बेचारी घर छोड़ के जा रही है अपना शादी करके, राइट। बाय द वे आई एम ऑल्सो मैरिड, ठीक है। तो मैं भी छोड़ के आई हूँ मेरे मम्मी पापा का घर टू माई इन लॉज हाउस। लेकिन हमें ये होता है कि अरे बेचारी घर छोड़ के गई, अपना माँ बाप दूर हो गए, राइट, हमें ये सब बोलते हैं। लेकिन लड़के के ऊपर जो बचपन से प्रेशर होता है कि उसको पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है, ही हैज टू बी अ ब्रेड अर्नर, वो भी तो एक बोझ ही होता होगा ना। तो गाइस थोड़ा सा अगर हम दोनों तरफ से सोचे ना तो स्ट्रेस दोनों तरफ बराबर है। वो बस लड़कियां थोड़ा बोल पाती है, लड़के थोड़ा अपने अंदर रख लेते हैं, दैट्स इट, राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा एग्जांपल जैसे ले रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेल आंटी एग्जांपल्स ले रही हूँ या फीमेल आंटी। मैं तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ। मेरे को कि कोई ऐसा नहीं है किसी को कुमार जी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बात कर रही हूँ। आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ कि अब हिंदी में समझाती हूँ कार्ड, ठीक है। तो अगर अब ये कार्ड निकल के आता है और क्लाइंट हमें बोलता है कि क्या वो मेरे साथ रहेगी मेरे फैमिली के साथ में, या मेरे को अलग रहना पड़ेगा, राइट। तो हम इस कार्ड को देख के बोल सकते हैं कि भाई आपको अलग रहना पड़ेगा। क्यों? पीछे कुछ तो छूट रहा है बॉस, छोड़ना पड़ सकता है माँ बाप को, आपको भी। और आजकल तो लड़के भी माँ बाप को छोड़ रहे हैं अपने, बहुत लोग हैं जो न्यूक्लियर हो रहे हैं, अपने माँ बाप से न्यूक्लियर हो रहे हैं, भाई बहन से नहीं, माँ बाप से। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर भी हम लोग टैरो डेक से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तन्वी जी, विच टैरो डेक शुड वी बाय इफ यू आर अ बिगनर? राइडर वेट, राइडर वेट, राइडर वेट। सबसे पहला स्टेप इफ यू आर अ बिगनर इट शुड बी राइडर वेट या ओशो ज़ेन। लेकिन अगर आप ओशो ज़ेन से भी पहले अगर राइडर वेट करते हो तो ओशो ज़ेन आपको बेहतर समझ आता है। तीसरा, कोई भी डेक सीखने के लिए कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको ये दो डेक समझ आ जाते हैं तो बाकी सारे डेक्स आपके लिए क्या हो जाते हैं? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं, ठीक है। सो हम इसके पूरे एडवांस कोर्स में क्या करने वाले हैं? पहले तो मैंने एडवांस कोर्स क्यों बोला? इट इज अ 0 से लेके हीरो तक का कोर्स जो हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल कभी टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, और अच्छी बात है, क्लीन स्लेट बहुत अच्छी होती है। अगर एक स्लेट पे कुछ लिखा हो ना, उसको अगर मिटा के दोबारा से लिखो तो उतनी सफाई नहीं आती। लेकिन अगर हमारा मन एकदम क्लीन स्लेट है बॉबी जी, तो क्या होएगा? यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू, इट बिकम्स ईजियर टू ग्रास्प, राइट। ईजी हो जाता है हमारे लिए चीजों को समझना और कैच करना। सो सेम लॉजिक, कोई डरने की जरूरत नहीं है, इजी मोडालिटी है, ठीक है, टफ नहीं है। लेकिन आपको मेरे साथ जो भी ये एडवांस कोर्स ज्वाइन करेगा, ठीक है, आपको बस मेरे साथ साथ चलना है, ना मेरे से पीछे ना मेरे से आगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो विद इन अ मंथ आई कैन मेक यू सच अ प्रो इन टैरो कार्ड रीडिंग कि आप किसी भी ऐप पे जा सकते हो, आप अपनी कंसल्टेशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हो। इफ यू फॉलो अ लॉट ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स, मंथली प्रिडिक्शंस डालते हैं वो लोग, डेली प्रिडिक्शंस डालते हैं, कुछ लोग वीकली डालते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स आते हैं, कंसल्टेशंस आती है एंड जेन्युइनली आती है,
मेरे को भी टैरो की, न्यूमरोलॉजी की, किसी भी चीज की कंसल्टेशन इंस्टाग्राम से बहुत आती है। सो जितने भी लोग अपने ऑकल्ट के नॉलेज को एक लेवल अप लेके जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मोडालिटी है। प्लस जितने भी लोग जो घर से काम करते हैं, जो थोड़ा इनकाश करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जी कुमार जी, हम प्लेसमेंट भी करवा देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा इंटरव्यू क्लियर करना होगा जो मैं पर्सनली लेती हूँ। ठीक है। सो कितने लोग हैं जो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं? प्लीज राइट 1 इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं आपसे इस कोर्स की पूरी पूरी डिटेल शेयर कर सकूं। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी मैम, जी, मैम शेयर करूं? हाँ जी। जी मैम, स्क्रीन विजिबल है? या एक मिनट। तो मैम का जो ये कोर्स आ रहा है जो कल से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम मैम से ये जानते हैं कि हम उसमें सीखने क्या क्या वाले हैं। जी मैम। ओके, सो सबसे पहले कोई भी मोडालिटी जब हम पढ़ते हैं हम उसकी हिस्ट्री तो जानना चाहते हैं ना, आया कहाँ से बॉस, राइट। सो हिस्ट्री सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर सीखेंगे। स्ट्रक्चर एज इन कितने मेजर आर्काना होते हैं, कितने माइनर होते हैं, फिर माइनर के कुछ सब डिविजन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तरीका जो स्ट्रक्चर का है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। जितने भी लोगों को यहाँ पे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, डोंट वरी, जितनी न्यूमरोलॉजी आपको टैरो कार्ड में चाहिए उतनी मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ। इसके बाद में हम लोग जितने भी मेजर आर्कानास कार्ड है, आपके माइनर आर्कानास है, एक एक कार्ड को हम हर एस्पेक्ट से देखने वाले हैं। एक कार्ड पे जितने भी एलिमेंट्स बने हुए हैं, जैसे अगर मैं अब ये कार्ड की बात करूं, द लवर्स कार्ड, ठीक है, 6 नंबर का कार्ड है। इसमें ऊपर के सूरज से लेके नीचे द लवर्स तक जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, चाहे वो एंजल है, स्नेक है, पेड़ है, पूंछ है, कुछ भी है, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन हर कार्ड पर्सनल लाइफ में कैसा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में कैसा होगा, हेल्थ एस्पेक्ट में कैसा होगा, उल्टा आ गया तो क्या होगा, रिवर्सल्स भी तो होते हैं ना। तो वो सारी चीजें हम हर कार्ड की कवर करने वाले हैं। उसके बाद में टैरो एंड न्यूमरोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन होता है इसको समझेंगे। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, जब हमने ये सारे एस्पेक्ट पढ़ लिए सीधे कार्ड में, अपराइट एंड रिवर्स, तो उसकी प्रिडिक्शंस कैसे करनी है आपको, दिस वी विल बी लर्निंग इन दी कोर्स। टाइम प्रिडिक्शन हम लोग करने वाले हैं। अब जब इतनी चीजें आ गई, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि क्या मेरा ये काम हो जाएगा, हाँ या ना, तो हाँ या ना यानी कि यस नो टैरो स्प्रेड, वो चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। एक कार्ड से कैसी रीडिंग करनी है, 2 कार्ड से रीडिंग कैसे करनी है, 3 कार्ड से कैसी रीडिंग करनी है, एंड मेरा फेवरेट हॉर्स शू स्प्रेड। ये 7 कार्ड का एक स्प्रेड होता है, बहुत अल्टीमेट होता है। एक पूरे साल की रीडिंग होती है। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो पूरे साल की रीडिंग कराते हैं, लाइक जनवरी में दे विल अप्रोच मी कि हमारा पूरा साल कैसे जाएगा। तो हर मंथ का एक कार्ड निकल के इसमें आता है, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, एंड सो ऑन। तो वो भी हम लोग इस कोर्स में करने वाले हैं। जी मैम, मीनल जी, ठीक है। अब जैसे मैंने वेबिनार की स्टार्टिंग में पलक जी क्या किया था, एक गाइडेंस निकाली थी हम सबके लिए। तो वैसे डेली आप अपने लिए कैसे गाइडेंस निकाल सकते हो, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इंस्टाग्राम व्यूअर्स के लिए आप किस तरीके से रील्स बना सकते हैं, गाइडेंस निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी रीडिंग को थोड़ा फैंसी कर सकते हो, एंड यू कैन चार्ज अ गुड अमाउंट फ्रॉम योर क्लाइंट्स, स्पेशली थ्रू इंस्टाग्राम। ये हम लोग करने वाले हैं। जितने भी लोगों को 2 डेक आते हैं उनको मैं 2 डेक से करना बताऊंगी, लेकिन अगर हमें 2 डेक्स नहीं आते हैं तो वी विल बी डूइंग सिंगल डेक, अपना राइडर बेट वाला, ठीक है। आगे आती है हमारी पेमेंट की डिटेल्स। ओवर टू यू मीनल जी। जी मैम, एक सेकंड में पहले क्लास के लिए बता देती हूँ। तो मैम की कल से राइडर वेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। 25 दिन का ये कोर्स है और टाइम इसका यही रहेगा, सेम वेबिनार वाला, 1 बजे का। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है
और क्लास वीक में मंडे टू फ्राइडे 5 दिन कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहले इसमें आपको एज यूजुअल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। सारे अपडेट आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। ग्रुप के थ्रू आप इजीली मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ग्रुप कभी भी डिसॉल्व नहीं होता एंड मैम हमेशा ग्रुप में एक्टिवेट ही रहती हैं, आपको आंसर मिलता है। सेकेंडली, आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप में दी जाएगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। इस क्लास का एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज है 7,700 प्लस, पर आप एस्ट्रो भारत पे केवल 6,300 में कर सकते हैं। इस पेमेंट को भी आप इजीली 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे दे सकते हैं। 2,121 दे के आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। पेमेंट के लिए स्कैनर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकेंड, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेमेंट के लिए, ताकि आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। इस पे आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने नाम के साथ। नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर्स पे, नंबर है 9119117057 एंड 9610530333। आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली किसी भी क्लासेस के बारे में जानना है, अपनी कंसल्टेंसी बुक करवानी है अपनी या अपने किसी भी नियर एंड डियर की, या आप एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स पे मुझसे कॉन्टेक्ट कॉल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डायरेक्ट कॉल करें। और आप सभी का इस अमेजिंग सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी मैम आप कुछ डाउट्स ले लें क्लास से रिलेटेड, जी क्वेरीज वगैरह। जिनके भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मैम से, आप पूछ सकते हैं। प्लीज हैंड रेज कीजिए। रिकॉर्डिंग हिंदी में होगी या इंग्लिश नहीं आती? सर इसके अंदर मोस्टली हिंदी में ही होगी, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, फील फ्री टू आस्क। जितने भी लोग ये बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वी ऑल आर अ फैमिली। कहीं पे अगर हम कुछ भी अटकते हैं, वी कैन हेल्प ईच अदर, वरना मैं तो हुई ही। तो कहीं पे भी आप अटकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउ मच टाइम विल द सेशन बी? साइंटली द सेशन विल गो अप्रोक्सीमेटली 1 hour, 1 hour 10 minutes max, इतना चलेगा। सो इट विल बी 1 to 2 मैक्सिमम लेकर चल लो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड फिर सबका लेडीज का सबको लंच वंच एंड किचन में जाना रहता है, तो फिर रश रश हो जाता है। तो अपन इसको टाइमली एंड कर देंगे। क्लासेस मेरी ऐसी रहती है कि 25 क्लासेस मैंने कमिट करी है, दैट इज द कमिटेड क्लास। अब अगर 2-5 क्लास ऊपर नीचे भी हो जाए, मतलब नीचे तो खैर नहीं जाता है, लेकिन अगर एक्सटेंड भी कर जाए कि वी गाइस आर प्रैक्टिसिंग, या आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, या यू वांट टू नो मोर, या अभी नहीं है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आई एक्सीड द क्लासेस, मिनिमम 25 रहेंगी, दैट इज द थिंग। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ आई टीच। मेरे को नंबर ऑफ क्लासेस नहीं, मेरे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मायने रखती है। सो टिल द टाइम यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप कंसल्टेशंस कर पा रहे हो, आप रीडिंग्स कर पा रहे हो, मैं प्रैक्टिस कराते जाऊंगी कराते जाऊंगी कराते जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अब ऑफ कोर्स उसका भी डेडलाइन है, 25 का मैं 50 नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे हाथ में भी 4-5 क्लासेस एक्स्ट्रा रहती है, उससे ज्यादा नहीं। सो वी विल ट्राई एंड वी विल कवर अप एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि हमें प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बोनस और देना चाहती हूँ। जितने भी लोग हमसे आज अभी इस वेबिनार के समय कनेक्ट करते हैं विद इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, चाहे अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं, अगर आप एनरोल करते हैं, यू विल गेट माय वैदिक स्विच वर्ड्स का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी चलते वेबिनार में यू विल हैव टू एनरोल, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सो अगर किसी को भी कोई पार्शियल पेमेंट करके अपनी सीट रिजर्व करनी है, सो यू विल बी गेटिंग माय वैदिक स्विच वर्ड्स एब्सोल्युटली फ्री। जी, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, उसके बाद वी विल टेक अ फ्यू कंसल्टेशंस। मैम नो जॉली जी क्वेश्चन? का ले लें। जी, जॉली मैम अनम्यूट हैंड रेज कीजिए। नहीं दिख रहा। ओके, जी मैम, राधे राधे जॉली मैम जी। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। मैं बोल रही थी टैरो स्पेल होगा मैम टैरो आपको? स्पेल आपका आता है मैम कैंडल में,
तो वो कैंडल कैंडल का पार्ट है, वो टारो का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ओके मैम। मैम मैं टैरो से जो किसी का सॉल्यूशन देना चाहती हूँ कि किसी का जो प्रॉब्लम है वो बताने के बाद मतलब सॉल्यूशन भी देना होता है ना, तो कैसे दूँ? आप तो कोर्स में है ना ऑलरेडी, आप एनरोल कर चुके हैं। हाँ 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 आपसे मैम। मैं क्लास में मिलूंगी। मैम मेरे को ये स्विच वाला जो कोर्स है मिलेगा मैम? आपको मैं क्लास में मिलूंगी इस चीज के लिए। मैं ठीक है, आप स्विच तो वर्ड। ऑलरेडी एनरोल किए हुए हो ना, आप मेरे से हाँ हाँ वेबिनार के हाँ बारे बारे कनेक्ट कर लेना। मैम, स्विच वर्ड का कोर्स मुझे मिलेगा तो मैम? मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे वेबिनार के बाद एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके मैम। जी। ठीक है। और आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यस यस। जी मैम। अब Fine. After the classes, we will get placements. You have said. देखो exactly क्या होता है यहाँ पे. I have tie-ups with a few platforms. So once I am convinced with your consultation, तो फिर मैं आपको recommend करती हूँ on those apps. And a lot of my students are earning on very good apps and they are earning good amount, good sufficient amount, right? So अगर आप मेरे से interview कराते हो and you get that through, तो फिर उसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ ऑन गेटिंग थ्रू ऑन एनी ऐप। बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी। ठीक है, जिन्होंने पहले से लिया है उनका कोर्स पार्ट, उनका ये बोनस क्लास मिलेगा। आदिति, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आई नो। मैंने आप तीनों के नाम ऑलरेडी पहले ही दे दिए थे। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्स? यू वेलकम आदिति जी। नहीं तो कंसल्टेशन कर ले फटाफट, क्विक रखना है अपना क्वेश्चन लेकिन। ठीक है, सो जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है दे कैन रेज देयर हैंड्स। मैम चैट में आ रहे हैं। वही मैं देख रही हूँ। मोहन जी को ले लेते हैं। अनम्यूट कीजिए मोहन सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, नमस्कार। जी सर। राधे राधे सर। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, बेटे की नौकरी के संबंध में। बोलिए। बेटे का नाम है मोहित मोहन सक्सेना। हम्म। फिलहाल उसने नौकरी छोड़ दी है, दूसरी ढूंढ रहा है, कब तक मिल जाएगी? छोड़ने का कारण बताइए। बस ईगो है, कोई बात हो गई कि ऑफिस में। पर्सनालिटी डेस्टिनी बता दीजिए। क्या बताना? मूलांक और भाग्यांक। 7 और 9। और गुस्सा तो आना ही आना है। ईयर क्या है उनका? 97। 97। 25 28। अभी तो जब 30 साल का होएगा ना, अभी तो हम्म 28 का है। हम्म। जब 30 31 वाले उस दो रेंज में जाएगा ना, 30 से 31 और 31 से 32, इसका असली गुस्सा तब देखना। इसका और गुस्सा बढ़ेगा? देखना। कैसे कम कराया जाए? मोहित मोहन सक्सेना। जी। देखो, जॉब के लिए मैंने जो गाइडेंस निकाली है ना, ये बंद हम्म के बेचारा काम कर नहीं पा रहा है। हम्म ठीक है, किसी के प्रेशर में, अगर कोई इसको बहुत ज्यादा टारगेट दे रहा है, हम्म नहीं हो पाएगा इससे। हम्म कोशिश करो, अगर तो ये कोई बिजनेस करना चाहते तो इससे बिजनेस करो। कोई भी काम कर चाहिए तो ये काम करे। लेकिन अगर ये जॉब करना चाहता है तो जॉब तो मिल जाएगी अक्टूबर तक। बट अक्टूबर तक मैक्सिमम बोल रही हूँ, मिल जाएगी स्टार्टिंग अक्टूबर से लेके एंड अक्टूबर तक, उससे पहले सीन नहीं है। लेकिन इसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है इसका गुस्सा, और आगे आगे ये बढ़ेगा। ठीक है, अभी तो सिंगल होगा, अनमैरिड होगा। जी। अभी तो घर वाले तो फिर भी देख लेते हैं इतना गुस्सा, बाहर से कोई ना देखता। तो उस उन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सर ये रेकमेंड करूंगी, इसको ना गुस्सा शांत करने की रेमेडी जरूर कराइए। क्या रेमेडी कराएं? सबसे पहले तो इसको हनुमान जी से कनेक्ट करा दो।
हनुमान चालीसा हो गई, ट्यूसडेज को मंदिर जाना हो गया, शिवलिंग पे जल चढ़ाना हो गया। ट्यूसडे को शिवलिंग पे जरूर जल चढ़ाए। ट्यूसडे पे। अगर रोज चढ़ाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्यूसडे को तो करे ही करे। जी जी। ठीक है, थैंक यू सर। घबराना नहीं, होते हैं आजकल के बच्चे ऐसे ही, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। जी हम जी नेक्स्ट मैम। यस मैम, मेरा क्या नेट थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा है। जी मैम। जी जी मैम, अनम्यूट कीजिए। नीपा मैम अनम्यूट कीजिए मैम। राधे राधे। जय श्री जी कृष्ण। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्णा। नीपा जी कैसे हैं आप? मजामा। नाइस। जी बताइए। मैम मेरे भाई के लिए पूछना है कि उसकी शादी कब होगी। भाई का नाम बता दो और पर्सनालिटी डेस्टिनी बता दो। राजन चौहान और भाग्यांक मूलांक दोनों एक ही है। एक एक। डेट ऑफ बर्थ ही बता दो फिर तो। 10 जून 1992। कोई कभी कोई लव मैरिज की बात करी है इसने? हाँ वो 1 साल से एक लड़की से बात चल रही है, दिल्ली की है, पर वो अभी ना बोल रही है। क्यों? दिल्ली की है? भेजो बायोडेटा, पता कराते हैं। पता नहीं, वो बोलती है एज अ फ्रेंड रहना है। कभी कभी ऐसे उसको प्यार आ जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। फिर मेरे भाई ने उसको ब्लॉक ही कर दिया, अब नहीं बोलता है। और पिछले साल उसका एक लड़की के साथ हमारी कास्ट में सगाई हुई थी, पर पता नहीं 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, तो फिर उसने तोड़ दी। तो कई बार उसको उसके साथ ऐसा ही होता है, और ऐसा कोई भी रेमेडी नहीं होगी, मीन्स के उसने ना की हो। सारी की सारी रेमेडी जो भी बोलते, पंडित जी बोलते, ये बोलते, हवन बोलते, सब कुछ उसने किया है। हाँ, आपने डेट बताया है 10 मई या जून? जून 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 1992। ठीक है। इस साल तो होनी नहीं इसकी शादी। ठीक है, कार्ड आए हैं आपके। इस साल तो होनी नहीं है शादी, अगले साल होगी। और जहां तक है, वेरी हाई चांसेस ये अपनी पसंद की लड़की खुद ही लेकर आएगा। और पसंद की हाँ, ये लड़की अपनी सब। पसंद से ही शादी करेगा, ये अरेंज मैरिज नहीं करेगा। अच्छा, पसंद से करेगा। अगर ओके। अरेंज मैरिज भी करेगा ना, तो लड़की इसकी चॉइस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है घर वालों ने बोला और इसने कर लिया। हाँ हाँ। एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, सॉरी मैं एकदम बहुत अपफ्रंट बोल रही है पूछ रही हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। फाइनेंशियली आपका भाई कितना सॉर्टेड है? फाइनेंशियली तो अच्छा है, पर उसका है ना, उसने कनाडा जाने के लिए मुझसे और मेरी छोटी बहन से पैसे लिए थे। तो वो एजेंट ने ऐसा वो निकला। तो एक एजेंट ने और पैसा वापस किया 4 साल में, पर एक एजेंट ने अभी नहीं दिया है। तो 15-16 लाख होगा, तो उसमें थोड़ा है टेंशन। पर वो थोड़ा कूल है कि कोई बात नहीं, उसका पिछले जन्म का होगा तो ले गया, कोई बात नहीं, देगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई क्योंकि बात नहीं। मुझे कुछ पैसे का गड़बड़ झूल झाल दिखा, इसलिए मैंने पूछा बड़ी। हाँ ठीक है, ऐसे बुरा ना मानना, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया मैंने आपसे। हाँ हाँ, कोई बात हाँ, नहीं। थोड़ा झूल झाल पैसे का दिख रहा था। ऐसे वो एकदम सीधा है, नो व्यसन कुछ भी नहीं। हम्म, और पैसे का भी उसने मेरा जैसे जैसे वो एजेंट के पास से आ गया, तो बहन का बाकी नहीं रखते हैं। वो बोल रहा है कि सब कुछ मेरा तो एकदम क्लियर कर दिया उसने। रिसेंट अभी महीने पहले ही 4 साल से दे रहा था पैसे, अभी क्लियर कर दिया। पर छोटी बहन का बाकी है, पर वो बोला कि मैं कर दूंगा। मीन्स के वैसा वैसा नहीं, पर मैं आपको ऐसा हुआ है। नीपा जी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी। अगर तो वो कनाडा जाना चाहता है ना, उसे बोलो अपनी मेहनत से जाए। हम्म। अगर ये एजेंट के चक्रों में पड़ेगा ना, इसका काम होएगा नहीं। दूसरा, कभी किसी को पैसे उधार ना दे, हाँ हाँ। इसके पैसा वापस नहीं आएगा। हम्म। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। गाइस, अब प्लीज, मैं इमोशनल इंसान हूँ, मेरे से ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो कि लंबी लंबी रीडिंग्स हो जाए। बहुत सारे हैंड रेज हैं, थोड़ा सा ना एकदम क्रिस्प क्रिस्प रखेंगे क्वेश्चन को, टू दी पॉइंट। ठीक है, जी मैम। बोलिए दिनेश हाँ जी। जी, दिनेश आहूजा मैम अनम्यूट कीजिए मैम। राधे राधे दिनेश मैम। मैम आपका नाम क्या है? अनम्यूट कीजिए दिनेश मैम। मैम मेरा नाम दिनेशी है। ओके ओके ओके, राधे राधे मैम। जी मैम मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। जी। हाँ,
उसकी शादी कब होगी, और वो जॉब भी छोड़ दी है उसने, अब जॉब करना चाहती है, तो कब तक जॉब कर पाएगी, मिल जाएगी मैम उसको। ये क्वेश्चन ना थोड़ा लंबा हो गया, मैं उसकी ठीक है शादी मैम। का देख के बताती हूँ, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और टैरो कार्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, और नाम बता दीजिए। नाम है मैम उसका प्राची आहूजा, और डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1990। मूलांक 1 है, भाग्यांक 9 है। नहीं, मूलांक उल्टा 9 बोल है, गया, 9 बन, भाग्यांक कोई 1 बात नहीं, है। कोई बात नहीं। जी जी। प्राची आहूजा। हाँ जी, प्राची, PRACHI। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, कभी कहीं बात चली है और उसका बहुत मन था वहां करने का, और जहाँ बात ना बनी हो, या इनको कोई पसंद हो जिनसे बात ना बनी हो, कभी ऐसा कुछ रहा है? क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस में थोड़ा लव मैरिज के स्कोप ज्यादा रहते हैं, और दोनों कार्ड्स भी मेरे लव मैरिज के आए। मैम बच्चे आजकल करते ही तभी है ना, अगर उनको कोई पसंद आता है तो, नहीं तो तो ऐसे कुछ तो ऐसा रहा है कि इसे कोई पसंद था, या अरेंज मैरिज में किसी कोई पसंद आया जिससे बात नहीं बनी, जिसकी वजह से वो देखना नहीं चाहती? नहीं, अब तो देख रही है मैम, अब तो काफी अभी इंटरेस्टेड है ऐसा वो। कुछ था, मतलब अभी तक के सालों में ऐसा कुछ रहा है? साल पहले उसका रोका किया था हमने, लेकिन फिर खुद ही उसने कुछ जो बातें पता चली तो तोड़ दिया था। ओके, जब आपने मुझे ये बात बता दी है तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कोई रिश्ता छूटा है क्या, हाँ लेकिन वो ऐसे बिल्कुल। बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा हाँ सा बिल्कुल। आपको अलग लैंग्वेज में पूछा। तो जी यहाँ पे बिल्कुल। बेसिकली यही नजर आता है कि कोई ना कोई रिश्ता, चाहे वो छूटा है अरेंज मैरिज में या लव रिलेशन में, यही दिख रहा था मुझे भी। तो जी जी। ये कुछ छूटा है जिसकी वजह से ना, कितने साल पुरानी बात है ये? अम, हो गए मैम, उसको 4 साल तो हो चुके हैं। 4 साल हो गए हैं, बट कहीं हाँ ना जी। कहीं स्टक है वो, कहीं ना नहीं, कहीं अब उसका। नहीं है, वो ढूंढ रही है मैम, अच्छे से सर्च कर रही है। मैम मैंने भी जब घर वालों को कहा था ना मुझे शादी करनी है, तो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मैं नहीं ढूंढना चाहती थी। आप समझ रहे हैं? तो हम बोलते कभी कभार कुछ है, लेकिन हाँ। मन में कुछ और चल रहा था, उसका मन थोड़ा सा ना शादी को लेकर श्योर नहीं है। उसको ये कुछ ऐसा है कि मैं ट्रस्ट करूं ना करूं, क्या होगा क्या नहीं, वो टेंशन बहुत ले रही है कि फ्यूचर हम्म। कैसा रहेगा, इसकी वजह से कभी करना ही नहीं, छोड़ो। अब पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं तो हम बच्चों को भी बोलना पड़ता है ना कि हाँ जी देख लेते हैं, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। बट अभी नहीं, इसको थोड़ा समय दो, थोड़ा पुश मत करना इसको, अगले साल फरवरी तक इसे पुश मत करो, चीजें अपने आप हो जाएंगी इसके बाद। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैम मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहे हैं एक बारी। स्क्रीन के लिए मैम। हाँ जी। जी मैम, एक सेकंड में शेयर करती हूँ मैम जी। मैम स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल। मैम एक बार आप बताएंगी क्लास के लिए? जी, जी तो मैम। हमारा कल से ये बैच शुरू होने वाला है, 25 दिन का हमारा ये कोर्स है, विच इज मिनिमम, क्लासेस माइट गेट एक्सटेंडेड। 6300 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, आप 2100 पे करके अपना सीट बुक कर सकते हैं, एंड अपना वैदिक स्विच वर्ड्स का कोर्स बोनस में पा सकते हैं। कल से ये बैच हमारा शुरू होएगा, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी क्लासेस रहेंगी। क्लासेस होंगी हमारी मंडे टू फ्राइडे। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है अपना करियर बनाने के लिए, तो उसमें भी मैं आपको सपोर्ट करती हूँ विद प्रॉपर गाइडेंस एंड इंटरव्यू ओवर एप्स। ठीक है, तो ये हमारा एक नया जर्नी कल से शुरू होने वाला है। जिस किसी ने भी ऑलरेडी इनरोल करा लिया है, मोस्ट वेलकम। जिसके जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द कोर्स, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ठीक है जी। जी मैम। बोलिए मैम अक्षय जी। आकांक्ष अक्षा मैम का ले लेते हैं डाउट। अक्षा मैम अनम्यूट कीजिए। अक्षा मैम अनम्यूट की। जी मैम, राधे राधे, बोलिए। यस मैम। मैम मुझे अपने एजुकेशन के बारे में पूछना था, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं?
अभी तो मैं स्कूल में हूँ 10th में। 10th में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी एजुकेशन में लैग कर रहे हो? कितने मार्क्स आते हैं आपके? मैम It's मैम okay, कोई नहीं सुन रहा, मैं बताओ। 87 वगैरह ऐसे आते हैं तो परसेंट। यू वांट कि आप थोड़ा 95 क्रॉस कर जाए, राइट? नॉर्मल। हाँ, आपको क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है और कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना है मुझे। सो स्वीट इज दैट। फटाफट से मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। मीनल मैम यहाँ पे जरा मैं लूंगी 3-4 मिनट, ओके? 31st जी मैम जी। 31st 2009 31st वॉट? मई में 2009। 9। एक से लेके 9 नंबर तक कोई भी एक नंबर बोलो। म्यूट हो गए आप, एक सेकेंड। बोलो बच्चा। 4। ओके। तुम तो डॉक्टर बनी बनाई हो, ठीक है? तुम जरूर बन सकती हो। मैंने टारो के थ्रू भी चेक किया है एंड नंबर्स के थ्रू भी चेक किया है। योर कॉम्बिनेशन कम्स आउट टू बी 4 and 2, ठीक है? सो 4 मीन्स शार्प माइंड। अगर एकदम लेमैन में समझाऊं मैं आपको, 4 मीन्स शार्प माइंड एंड 2 मीन्स व्हाट? हेल्पिंग अदर्स, ठीक है? तो इन दोनों चीजों को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो डॉक्टर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आप बहुत छोटे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये चीजें पता होनी चाहिए। Whenever you get involved in a relationship, it is going to be a toxic relationship. Avoid that, ठीक है? 2 तरीके होते हैं लाइफ में। एक सही एज पे हमें कुछ भी अचीव करना चाहिए लाइफ में। सो अगर हम लोग इस एज में पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड। कुछ रिलेशंस होते हैं ऐसे जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाते हैं व्हेन द अदर पर्सन इज वेरी वेरी सपोर्टिव। आपको मैं ये चीजें क्यों बता रही हूँ? आपका कार्ड आया है एक, ठीक है? दिस कार्ड इज द रीजन व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टू यू। इफ एंड एवर you get involved into all such things, you will get distracted। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन योर करियर। सो इसको जितना डिले कर सकते हो उतना डिले करना, ठीक है? 2 चीजें होती हैं। पहला, यू बी इन अ रिलेशनशिप, यू हैव अ मीडियोकर लाइफ थ्रू आउट। दूसरा क्या होता है, you are stable in your life and then you get a partner who is also stable in your life, and both of you then get a very not so mediocre life, correct? वो वाली मूवी देखी है आपने, शादी में जरूर आना? नहीं देखी? आई नो आप बहुत छोटे हो, लेकिन आप ये मूवी देखना कभी ना कभी, जब 10th के बोर्ड हो जाएंगे ना आपके, तब आराम से बैठ के ये मूवी देखना। यू नो व्हाई? क्योंकि ये मूवी इज सच अ पॉजिटिव मूवी इफ टेकन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कि लाइफ में कुछ अचीव करना कितना जरूरी होता है फॉर सक्सेसफुल, सिर्फ अपने लिए नहीं, फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप डॉक्टर बने बनाए हो, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू ऑल दीज थिंग्स। ये सब मैंने इसलिए बताया आपके लिए, ये 2 कार्ड्स आए हैं। सो अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व होते हो, इट विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट। डॉक्टर बनने के लिए बेस्ट कार्ड आया है। आप ऐसे डॉक्टर बन सकते हो जो देश विदेश जाके पढ़ रहे हैं, लोगों के ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। वो होता नहीं है, कोई सर्जरी करनी है, अक्षय जी को दिल्ली से बुलाया जाए, दैट सॉर्ट ऑफ अ डॉक्टर यू कैन बिकम, ठीक है? सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।
बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, इतना विल पावर आपके अंदर भरा हुआ है ना, यूटिलाइज दैट एंड ट्राई डूइंग योगा। ठीक है, चलो। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं अटक जाती हो ना, मीनल मैम से कनेक्ट कर लेना एंड गेट इन टच विद मी। जी मैम। बोलिए साईं जी। साईं जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर। मैम राधे 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 जी। मैम जस्ट आई वांट टू नो अबाउट माय रिलेशनशिप दैट्स इट व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप? like it you have said it is a karmic or crossing the path no like that yeah just I want to know it's like karmic or not नहीं, उसके लिए तुम पूरा स्टोरी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मैं लाइव वेबिनार पे ये क्वेश्चन नहीं लेना चाहती, बिकॉज आई वुड बी नीडिंग अ फ्यू पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर दैट। ऐसे ही okay कैसे चलेगा ना, कार्मिक है कि नहीं है, ऐसे नहीं। जी। हाँ चलेगा फिर मेरा लाइफ के बारे में ही देख ले क्या है क्या मतलब कैसे है फ्यूचर का चांसेस गो ऑन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड विल सी यू इन द कोर्स। या ठीक है, थैंक यू जी मैम। बस मैम आइए यहाँ सुषमा जी। सुषमा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सुषमा मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे राधे। हेलो राधे राधे मैम। मैम राधे मुझे ये पूछना था कि हम अपना घर को थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी पे करेंगे या कहीं शिफ्ट हो सकते हैं? और फाइनेंशियल। पेरेंटल प्रॉपर्टी में एक्सटेंड करेंगे या कहीं शिफ्ट हो जाए? हाँ जी मैम। घर किसके नाम पे है? हस्बैंड के नाम पे, राकेश भल्ला। दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैम बेटर क्या रहेगा? तीसरा कार्ड निकाला, उसके अंदर भी ये दिखा रहा है, कुछ भी कर लो, अच्छा आ रहा है। अपना हाउस का नंबर बताइएगा जरा। मैम A1। नहीं, हाउस नंबर, सिर्फ नंबर। 1। 1। A1 आचार्य निकेतन। मैम दिल्ली से ही हैं हम लोग, अच्छा, मयूर विहार दिल्ली। ओके। एक्सटेंड कर सकते हो, वैसे तो नया भी ले सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस के सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही वाले घर से जैसे मेमोरीज है, भाई बड़े बूढ़ों का घर है, आशीर्वाद है, एक्सटेंड कर लो। लेकिन अगर आपको लग्जरी चाहिए कि आज के जमाने का थोड़ा नया बना घर मिल मैम जाएगा, बच्चे तो वो भी कर बच्चे सकते वही चाह रहे हैं कि थोड़ा हो। यहाँ से कमर्शियल है ये थोड़ा ना, तो स्विच करके रेजिडेंशियल प्रॉपर सोसाइटी में हाँ हाँ, शिफ्ट करनी। क्योंकि आपके ना दोनों ही कार्ड जितने अच्छे आए हैं ना, कि दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ थैंक पे यू आ सो रहा मच योर। है और यहाँ पे ना क्लियरली आ रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं शिफ्ट करने को, बड़े यहाँ रहना चाहते हैं। तो मैं कैसे वही बताऊँ मैम। आपको ना। हाँ मैम डर लग फाइनेंशियली अपस्टेप होने में थोड़ा डर लगता है ना कि वो हिले ना फाइनेंसेस, कर दैट्स लो व्हाई। कर लो कर लो कर लो, ये एक थैंक यू स्टेप सो मच, थैंक यू। सो लव यू मैम, थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू मैम। हजरत जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। जी सर। नमस्ते मैडम, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी। अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/3/1980 है। थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में क्या है डिस्टर्बेंस हो रहा है 1/3/1980। जी। क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? थोड़ा क्या है नहीं, तो ये पॉलिटिक्स बना रहा है उसमें, इसीलिए क्या है ना ऑफिस को नहीं आना करके थोड़ा दूसरे दूसरे ऑफिस से क्या है ना डायरेक्शन दे रहे हैं। और आप एज पर कोर्ट का ऑर्डर है तो भी क्या है ऑफिस को नहीं आना करके लेटर देते हैं ऑफिसर्स। कोर्ट ऑर्डर में तो वर्क लेना है करके ऑर्डर है। अभी तो पॉलिटिक्स चलेगा आपका, अगस्त में तो और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ेगा। अगस्त में, ये यही मंथ में जी। हाँ,
मतलब अगस्त एज इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त से लेके जी मिड सितंबर तक थोड़ा पॉलिटिक्स बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो ही कुछ कर सकते हैं, इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। आपके लिए कार्ड निकल के आया है ये वाला, मस्त मौला। चलो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होना, किसी को जवाब नहीं देना, जो हो रहा है होने दो, टाइम फेज है, निकल जाएगा, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। जी जी जी, कुछ रेमेडी बोल सकते हैं क्या उसको? इसमें आप रेमेडी के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। आप पाठ कीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र। इसको करना है आपको 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में सुबह। यूट्यूब पे आदि अवेलेबल है ये। जी जी जी, अभी कैसा है, थोड़ा कोर्ट आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ है ना सर मैडम। अभी पैसा तो मेरे नाम से आया है अभी 11 लाख, तो क्या है नहीं रेसिग्नेशन दे के वो लेना है करके कंडीशन डाल रहे हैं। आप एक बार ये पाठ करो, ठीक है, जी एंड रेजिग्नेशन तो अभी मत करना आप, थोड़ा सा ये जी टाइम पीरियड जो है ना सितंबर तक का निकाल लो, फिर थिंग्स विल जी, फॉल इन प्लेस। वो आदित्य को रेमेडी कुछ क्या है हृदय बोल दे। स्तोत्र, मैं चैट बॉक्स में आपके लिए नाम लिख देती हूँ। जी 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 सर। मीनल मैम, हो गए हैंड रेजेस? यस मैम, क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाएंगे जिनके कैमरास ऑन है। करेक्ट करेक्ट। तो अभी बस। मैम एक बार और दिखा देते हैं, एक बार स्क्रीन। यस यस मैम, जी मैम, चैट में आ रहा है मेरे भी। मैम स्क्रीन दिख रही है? जी तो मैम की अमेजिंग सी क्लास आ रही है टेराइडर व टैरो कार्ड की। 25 दिन की क्लास रहने वाली है और कल से 6 अगस्त से स्टार्ट होगी। 1 से 2 1 घंटे की ये क्लास है। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे ऐप में दी जाएगी। 1 ईयर तक आपका रिकॉर्डिंग पे एक्सेस रहेगा। और इस क्लास को सिर्फ और सिर्फ आप 6300 रुपये में हमसे कर सकते हैं। और जो भी आज चलते वेबिनार में पे करेगा, 2100 रुपये देके अपनी सीट बुक कराएगा, उसको मैम की वैदिक सिचुएट की क्लास भी फ्री एज अ बोनस दी जाएगी। स्कैनर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है और वीक में 5 डेज की क्लास रहने वाली है। आप इस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे आप भेज सकते हैं विद योर गुड नेम। तो जुड़िए इस क्लास से। अभी आपने देखा मैम कैसे आपकी लाइफ के हर क्वेश्चन को कार्ड से कनेक्शन बना के आंसर कर रही हैं, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने से जुड़े ना जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अप कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू वेलकम इन द क्लास। जी मैम। जी मैम। सो राधे राधे एवरीवन, सी यू ऑल इन द बैच। जिन लोगों ने भी एनरोल कर लिया है, जिन्होंने एनरोल नहीं किया, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, राइट? सो जी सी मैम। यू ऑल वेरी सून इन सम अदर कोर्स मैम इन द सभी को बैच। अनम्यूट कर देती हूँ, जी सभी से राधे राधे कर लेते हैं, क्लास में मिलते हैं सभी से। सभी अनम्यूट है। राधे राधे एवरीवन। राधे। राधे आई राधे। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जी राधे मैम। राधे। जी जी मैम एक बार मैं अपना क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, सर, क्या मैंने आप मुझे सुन चारों पा डेक रही हैं? क्लोज कर दिया है अभी। प्लीज मैम एक बार देख लीजिए ना, या मैं फिर आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, उस पे आपसे मैं प्रेडिक्शन ले सकता आप हूँ, मीनल मैम से कनेक्ट पेमेंट कर कीजिएगा। दूंगा। मीनल मैम एक बार चैट बॉक्स यस, में मैं चैट में नंबर दे देती हूँ, 1 सेकेंड। आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा अभिषेक सर, मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगी। मैं अभी चैट में नंबर डाल रही हूँ सर, वो नंबर नोट डाल दिया कीजिए मैंने। एंड मुझे कॉल कीजिएगा। जी ओके मैम, राधे राधे। थैंक यू जी।